गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारा नाम कमल नयन है। वेलकम टू केम्स एकेडमिया। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं तीसरा टॉपिक जो कि होगी आपकी नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और हम लोगों ने दो टॉपिक्स पहले कवर कर लिया है, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ये दोनों टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो उसके बाद इसको आइएगा, सिस्टमेटिक तरीके से आइएगा तो ज्योग्राफी को समझना आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट है, इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है। ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए होता क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव से, एम्फेसिस पे या कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कौन सा डेफिनेशन आप कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ दो ही डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक जनरल डेफिनेशन और दूसरा होगी हम लोग की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन क्या करती है, ये जियोमॉर्फोलॉजी जो है इन्वेस्टिगेट करती है। क्या इन्वेस्टिगेट करती है? ओरिजिन को, डेवलपमेंट को, क्लासिफिकेशन को और चेंजेस को। किस चीज़ का ओरिजिन, डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन और चेंजेस, ये करती है लैंड फॉर्म्स का। ठीक है, कुछ समय में लैंड फॉर्म्स का क्या ओरिजिन हुआ था, कैसे ओरिजिन हुआ था, डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर उसके क्लासिफिकेशंस अलग अलग और वो किस तरह से हो रहे थे, यानी कि प्रोसेस, उस प्रोसेस को भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और प्रोसेस किससे रिलेटेड होती है, जिसका रिलेशनशिप होती है आपके क्लाइमेट से, टेक्टोनिक से, वेजिटेशन से या हम लोग से भी। हम लोग भी लैंड फॉर्म को ये करते हैं, एडिट करते हैं मतलब उसमें लैंड फॉर्म में चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में वही आ जाती है, अर्थ का सरफेस का फोकस करते हुए उसका ओरिजिन, डेवलपमेंट और क्लासिफिकेशन। अर्थ का सरफेस का ओरिजिन, डेवलपमेंट और क्लासिफिकेशन। ठीक है, और उसका प्रोसेसेस जो भी उस लैंडफॉर्म को बना रही है। ठीक है, लैंडफॉर्म का मतलब भू आकृति को जो बना रही है। और ज्योग्राफिकल डेफिनेशन क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, ये एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें कि हम लोग फॉर्मेशन, लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके प्रोसेसेस, किस तरह से वो लैंडफॉर्म्स मॉडिफाई हो रही है, वो भी पढ़ते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। स्कोप में आर.डी. सेलिसबरी के द्वारा 1999 में, नाम याद रखिएगा, ये डायमेंशन और स्केल के बेसिस पर रिलीफ फीचर्स मतलब ऊंचावच, पहाड़, प्लेट्यू वगैरह, ऊंचावच को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। किसने? आर.डी. सेलिसबरी ने 1919 में डायमेंशन और स्केल के हिसाब से, उसके बेसिस से रिलीफ फीचर्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये 3 ऑर्डर पढ़ने ही हमें, और इन 3 ऑर्डर में क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन से रिलीफ फीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि पहला ऑर्डर ये सबसे छोटा स्केल होता है। सबसे छोटा स्केल होने का मतलब है कि सबसे बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है ये। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। हम लोग फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे ये कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स किस तरह से डेवलप हुए हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ्स किस तरह से डेवलप हुए हैं, ये हम लोग फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। और सेकेंड ऑर्डर रिलीफ्स किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस याद रखनी है सेकेंड ऑर्डर रिलीफ्स किसे कहते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सेकंड ऑर्डर, इनमें से सेकंड ऑर्डर रिलीफ कौन सा है, इनमें से थर्ड ऑर्डर रिलीफ कौन सा है। सेकंड ऑर्डर रिलीफ जो है कॉन्टिनेंट्स पे जो भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, किसके द्वारा, इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा जो बन रहे हैं, जो भी आकृति इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा बन रही है उसे कहेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर। एग्जाम्पल में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स, फॉल्स, रिव्स, फोल्ड्स, इसे हम कंस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म्स भी कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स को। अब आ जाते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में। ये माइक्रो लेवल का लैंडफॉर्म्स होते हैं। माइक्रो लेवल का मतलब ये ज़्यादातर एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होती है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, ये फोर्स इंडोजेनेटिक जो धरती के अंदर से उत्पन्न होती है फोर्सेस, उसे कहते हैं इंडोजेनेटिक, जो पहला सेकंड ऑर्डर में होती है।
और थर्ड ऑर्डर में एक्सोजेनेटिक, जो बाहर की फोर्सेस होते हैं जैसे कि हवा, पानी, ये सब के द्वारा, ये सब एजेंट्स के द्वारा जो प्रोसेस हो रही है उसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनेटिक में दो चीज होगी, या तो इरोजन होती है, ठीक है, अपरदन होती है, या तो डिपोजिशन होती है, जमाव होती है, ठीक है। इरोजन के वजह से जितने भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, जैसे कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, रिवर वैलीज या कार्स्ट वैलीज, जितने भी बन रहे हैं वो सारे आपके थर्ड ऑर्डर में होते हैं। और डिपोजिशनल की वजह से भी ड्रमलिन्स या फ्लड प्लेन्स, इंसलबर्ग्स पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे इंसलबर्ग्स और ड्रमलिन्स या कास्ट वैली, इरोजन लैंडफॉर्म्स, डिपोजन लैंडफॉर्म्स सारे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर में। बस ध्यान में ये रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स किसे कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स कैसे कहते हैं, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स कैसे कहते हैं। आज के लिए शॉर्ट इतना सही रखते हैं और इसका क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कीजिए। हमारे ऐप के नीचे दिया हुआ है, इसी वीडियो के नीचे मैं डाल देता हूँ और इसका पीडीएफ भी डाल देता हूँ। ऐप में क्या है ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज सजा हुआ है। और थैंक यू वेरी मच। आज के लिए शॉर्ट ही रखते हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन। और हिंदी वाले प्लीज बिल्कुल पैनिक मत होइए, सेम चीज मैंने यहाँ रखा हुआ है। जब भी मैं पढ़ाऊँ आप ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स पढ़िए। जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, या वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ खास करके। और ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये बस दिखने में इतना है क्योंकि इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा है और दिखने में इतना बड़ा है, और मैं इतना लंबा चौड़ा पढ़ा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए। और नोट्स जो है ना 1 या 1.5 पेज में आपका इतना सब बन जाती है, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।